हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रेजिमेंट में। ठीक, अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर में एक सीधे वर्णमाला जब सीधे क्रम में लिखा रहता तो उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जब वर्णमाला उल्टा लिखा रहेगा तो कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखो, जब वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए वर्णमाला हमने कैसे लिखा है, विपरीत। विपरीत का मतलब है जहाँ ए से स्टार्टिंग होती है वहाँ जेड से स्टार्ट किया जाए और एंडिंग पॉइंट जेड से होता है तो वो क्या हो जाए, ए हो जाए। मतलब जहाँ जेड है वहाँ ए और जहाँ ए है वहाँ जेड। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए देखें। क्वेश्चन बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला क्वेश्चन है तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से, अब मैंने एक बात बताई थी कि वर्णमाला चाहे बदल दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए या सीधा भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं। बायां बायां ही रहेगा और दायां दायां ही रहेगा। ठीक, बायां ये बायां ही रहेगा और ये दायां दायां ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखो अब ये वर्णमाला मेरा क्या किया गया, विपरीत क्रम में लिख दिया गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। एक बात मैंने बताई थी कि अगर जेड से यहाँ से स्टार्टिंग होती थी, अब मेरा वर्णमाला अगर उल्टा हो गया तो हमारे फॉर्मेट भी जो मैंने बताए थे पहली वीडियो में वो उल्टा हो जाएंगे। देखो, जब स्टार्टिंग जेड से होती थी तब हम मतलब इधर दाहिनी तरफ से जब पहुंचता था, पहले जब वर्णमाला सीधी होती थी तब हम लोग 27 से माइनस करेंगे। अब जेड हमारा उठकर बाईं तरफ आ गया तो अब बाएं से हम लोग 27 से माइनस करेंगे। कब, बाएं से, तो फॉर्मेट भी उल्टा कर देंगे। पूछा गया बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से नौवां अक्षर की बात करेगा तो 27 माइनस 9 कर दोगे। क्यों, क्योंकि जब वो वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा रहता था तो हम लोग जब दाएं से पूछते थे, बाकी जेड दाएं की तरफ था ना, तो दाएं से पूछते थे तो दाएं से 27 में वो अक्षर माइनस करते थे। अब वर्णमाला मेरा उल्टा हो गया है तो फॉर्मेट भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब बाएं से हम लोग 27 माइनस 9 कर देंगे। ठीक, जब बाएं से कोई अक्षर पूछेगा तो बाएं से 27 से घटाएंगे। ठीक, तो बाएं से नौवां अक्षर तो 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 18। आइए देख लेते हैं, वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है, बाएं से नौवां अक्षर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो आपका नौवां अक्षर आर आ गया और ये 18 कोड भी किसका होता है, आर का। ओके, अब हम लोग देखो जब वर्णमाला हमारा विपरीत क्रम में हो जाएगा तो हमारे फॉर्मेट भी जो मैंने पहली वीडियो में बताए थे वो फॉर्मेट भी उल्टे सारे काम करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, तो दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। जब हमारी वर्णमाला सीधी लिखी रहती थी तो हम लोग दाएं से अगर कोई अक्षर पूछते थे 27 से घटाते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब वर्णमाला मेरी उल्टी हो चुकी है तो हम अपने फॉर्मेट भी उल्टा लगाना चालू कर देंगे। तो अब बाएं से पूछते हैं तो बाएं से घटाएंगे 27 से, और दाएं से अगर कोई अक्षर पूछ रहे हैं तो वही पोजीशन लिख देंगे। अगर पूछ रहे हैं दाएं से नौवां अक्षर, ठीक, नौवां अक्षर, तो दाएं से अगर कोई ना अक्षर पूछ रहे हैं तो वही पोजीशन हो जाएगी, जो 9 है जिसका कोड होता है वही हो जाएगा आई आंसर। आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो उल्टा लिखा हुआ है तो हमारा फॉर्मेट भी उल्टा काम कर रहा है। अब दाएं से नौवां अक्षर देख लेते, कौन सा आ गया, आई। कौन सा आ गया, आई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई। ठीक, तो अब हमारे जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो जाएगा तो बताए गए हमारे फॉर्मेट भी उल्टा काम करने लगेंगे। ठीक, तो इन दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर ना समझ में आए हो तो आप कमेंट करिएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से नवे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर। अब ये बताओ, मैंने बताया दाएं से नवा अक्षर, दाएं से नवा अक्षर मतलब इधर कौन सा आएंगे, तो दाएं से जो नवा अक्षर होगा
दाएं से 9वां अक्षर वही होगा जो 9 का कोड होगा, आई होगा। ठीक, 9वां अक्षर कौन सा होगा? आई होगा। क्यों हमने क्यों वही लिख दिया? क्योंकि वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है ना, तो अब फॉर्मेट भी उल्टा चलेगा। अब हम लोग दाएं से 27 नहीं घटाएंगे, बाएं से 27 में घटाएंगे। ठीक, 9वां हो गया। अब इस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब ये बताओ, जब ये उल्टा लिखा हुआ है, वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है, तो अगर इधर से 9वें अक्षर पे हम लोग आ गए, ये 9वां अक्षर आ गया, 9वें अक्षर पे आ गए, 9वां अक्षर आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक, अब इसके दाएं मतलब फिर आगे की ओर जाएंगे। अब ये बताओ, जब ये उल्टा लिखा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे तो पोजीशन घटेगी। ठीक भैया, जब वर्णमाला सीधी लिखी रहती थी, जब आगे बढ़ते थे तो पोजीशन बढ़ती थी। अब ये उल्टा लिखा हुआ है, अगर अब आगे बढ़ेंगे तो पोजीशन घटेगी। तो हमको क्या बताना? उसके दाएं, दाएं मतलब आगे फिर चलना इधर से इधर की ओर। तो कितना? 7वां, तो 7 पोजीशन भी घटेगी। क्या आंसर आएगा? 2। 2 किसका कोड होता है? बी का। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देख लेते हैं। दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर आ गया। इस 9वें अक्षर के दाएं मतलब फिर उस ओर कौन सा अक्षर? 7वां। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7वां अक्षर। इससे भी आपको 7वां मिल गया और इसमें भी आपको 7वां अक्षर। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा वर्णमाला उल्टा लिखा जाए तो हमारे जो जितने सारे फॉर्मेट हैं वो क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। ठीक, अब आइए समझते हैं। तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। ठीक, अब दाएं से 9वां अक्षर, देखो ये क्वेश्चन हम लोग सेम है यहाँ तक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये पहले वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर वही होगा। ठीक, आई। ठीक, अब 9वें अक्षर के बाएं, अब अगर हम फिर इधर आएंगे बाईं ओर, तो अगर हमारा वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है तो जैसे बाईं ओर आएंगे तो पोजीशन बढ़ेगी। तब हम क्या करेंगे? अब प्लस, पहले जब सीधे लिखी रहती थी और अगर बाईं ओर बढ़ते थे तो माइनस करते थे। अब वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है, अब अगर हम बाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना? 7वां, 7 अक्षर 7वां बताना बाएं। 9 7 16, 16 किसका कोड होता है? पी का। यही पी आपका आंसर आ जाएगा। दाएं से 9वां अक्षर ये मिला। अब इसके बाएं हम 7वां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7वां अक्षर मिल गया, पी। ठीक, और 16 कोड किसका होता है? पी का। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए हैं। इसमें मेन बात क्या है कि वर्णमाला अगर हमारा उल्टा कर दिया जाएगा, विपरीत कर दिया जाएगा, तो हमारे जितने फॉर्मेट हैं पहली वीडियो के वो सारे क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम जो दायां था वो बायां था। अब जब जैसे पहले हम दाएं से 27 से माइनस करते थे, अब हम बाएं से पूछेगा तो 27 से माइनस करेंगे। ठीक, पहले बाएं से जो पोजीशन सीधे में पूछते थे वही लिख देते थे, अब दाएं में जो पोजीशन पूछेंगे वही लिख देंगे। ठीक, अगर दाएं के एकदम इधर आ रहे हैं बाईं ओर तो प्लस होगा, अगर दाईं ओर जा रहे हैं तो माइनस होगा। अभी हम लोगों ने दाहिने ओर से पढ़े, अब बाईं ओर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हो सकता है संभवतः आपके समझ में आ गए होंगे, जिसके समझ में ना आया होगा वो कमेंट कर सकता है। ठीक, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बाईं ओर से देखते हैं, तो अगर बाईं ओर से पूछे तो कैसे बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा, अगर जब वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक, तीसरा अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन में देखो, अब मैंने कहा ये विपरीत लिखा हुआ है तो फॉर्मेट भी विपरीत लगाते हैं। अब पूछ रहे हैं बाएं से 12वां अक्षर, तो अब बाएं से जब पूछ रहे हैं तो 27 माइनस 12 कर दो, क्योंकि वर्णमाला विपरीत लिखा हुआ है इसलिए फॉर्मेट भी हम लोग उल्टा वाला लगा रहे हैं। ठीक, तो 27 माइनस 12 15, कोड किसका होता है? ओ का। ओ आपका 12वां अक्षर हो जाएगा। बाएं से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 12वां अक्षर ओ आ गया। अब इस अक्षर के दाएं
दाएं मतलब फिर आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारा ये उल्टा लिखा हुआ है और आगे बढ़ेंगे तो फिर माइनस होगा, घटेगा भाई, पोजीशन घटेगी। तो कितनी पोजीशन घटाना है माइनस करके, 3। दाएं मतलब आगे बढ़ेंगे, माइनस होगा कितना, 3। 15 में 3 गए, कितने बचेंगे, 12। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, एल। आंसर क्या आएगा, एल। आइए देख लेते हैं एक बार, बाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर ओ आ गया, और इस 12वें अक्षर के दाएं मतलब फिर आगे बढ़ेंगे, कौन सा, तीसरा। तो 1 2 3 ये तीसरा अक्षर, एल आंसर आ गया, इसमें भी एल आंसर आ गया। बशर्ते आपको फॉर्मेट वही उल्टा वाला लगाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वर्णमाला है ये क्या लिख दी गई है, विपरीत। अगर जब वर्णमाला विपरीत लिख दिया जाएगा तो हमारे फॉर्मेट भी क्या हो जाएंगे, विपरीत कर दिए जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा सा फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब बोला जाएगा कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, क्या बोलेगा, बाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर। अब ये बताओ, अब फिर बाएं से चले हम लोग, तो अब वर्णमाला उल्टा है तो बाएं से बात करेगा तो 27 माइनस 15 करेंगे। ठीक, कौन सा अक्षर, 15वां, तो कौन होगा, 27 माइनस 12, 27 माइनस 15 12, 12 मतलब एल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां अक्षर आ गया बाएं से। ठीक, उल्टा लिखा हुआ है तो 27 से माइनस कर दिया अब की बार, ये आ गया आपका कौन सा अक्षर, 15वां। अब इस अक्षर के बाएं मतलब फिर इधर, अगर वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है और फिर पीछे लौटोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना, 5वां, 12 5 कितना होगा, 17। 17 किसका कोड होता है, क्यू का, तो क्यू क्या आ जाएगा, आंसर। अच्छा, 15वां अक्षर एल निकला था तो इसके बाईं ओर कौन सा, 5वां बताना था, तो 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर क्या आ रहा है, क्यू, और इसमें भी देखो क्या आ रहा है आपका, क्यू। 17 कोड किसका होता है, क्यू का। तो ऐसे फॉर्मेट से क्वेश्चन भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा जब वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। ठीक, अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ना समझ में आया हो जिसकी, वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर सकता है और हम उसको दूसरी वीडियो में समझा सकते हैं।